हेलो बहन साहब, सभी को राधे राधे। आज हम 1 नवंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 31 अक्टूबर 2022 को टू फिंगर टेस्ट पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट WHO ने जारी की है। सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया था। लूला डिसिल्वा 39वें राष्ट्रपति बनेंगे 2023 में, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति बनेंगे। कॉफ़ी बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है ब्राज़ील में, और कॉफ़ी बागान को फैजेंडा कहा जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 का है, जो कि रियो ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, और इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, जो कि लिज ट्रस के स्थान पर बने हैं। ट्विटर के अंतरिम सीईओ एलोन मस्क बने हैं। गोवा समुद्री संगोष्ठी 2022 का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है, और यह 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है हिंद महासागर में देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। न देखेंगे। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन इंडिया में किया गया, और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, और फुटबॉल फॉर स्कूल पहल शिक्षा मंत्रालय, फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इसे शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, फीफा के इन्फेंटिनो हैं, और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के कल्याण चौबे हैं। तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इसका इसका 131वां आयोजन हाल ही में किया गया था, जिसका विजेता बेंगलोर रहा था। नए देखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में होगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। मिशन लाइफ का शुभारंभ गुजरात में किया गया। नियोन्सु के लिए भौगोलिक संकेतक की मांग जापान ने की है। रक्षा सचिव अरमानी ग्रेदर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सखाराव प्राइज यूक्रेन को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 बारबरा मेटकॉप को दिया गया है। आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। पंबन रेल ब्रिज तमिलनाडु में स्थापित है। धन वर्षा योजना LIC की है। आकाश फोर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। BOP जिसे बॉर्डर आउट पोस्ट कृष्णा कहा जाता है, बांग्लादेश ने इसे शुरू किया है। पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स को लॉन्च इंटरपोल ने किया है। 33वें हाथी रिजर्व 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व है, और हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है। अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अमन सहरावत ने जीता है, और इसका आयोजन स्पेन में किया गया। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। खजुराहो के मंदिर चंदी शासकों ने बनवाए थे, जो कि पंचायतन शैली में है। लोसांग लोसांग सिक्किम का त्यौहार है। लोसर जबकि लद्दाख का त्यौहार है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है। तानसेन समारोह ग्वालियर का है। बाल बजट हाल ही में मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। न देखेंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका शुभंकर क्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहली बार मेजबानी भारत कर रहा है, और इसका आयोजन भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में किया गया। और इसका फाइनल जो हुआ था स्पेन और कोलंबिया के मध्य हुआ था। स्पेन इसमें विजेता रहा था, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और इसका जो फाइनल हुआ था DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। इसमें 16 टीमों में भाग लिया था। हाल ही में भारत मोजाम्बिक तंजानिया के मध्य पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन तंजानिया में किया गया, और इंडिया की तरफ से इसमें INS तरकस ने भाग लिया था। लोंका आइलैंड जिंजीबार को कहा जाता है, जो कि तंजानिया में स्थित है।
न देखेंगे गरुड़ 7 अभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ था हाल ही में। खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य है। हैंड इन हैंड अभ्यास इंडिया और चीन के मध्य है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। न देखेंगे उद्भव इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन ग्वालियर में किया गया और यह आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक चलेगा। फीफा की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है। जल मेट्रो परियोजना कोची की है। सिल्वर लाइन परियोजना केरल की है। बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाता रहूँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे अभी इतने इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 360 के करीब हुए हैं। तो आप जब तक मेरी हेल्प नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाता रहूं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। पहला ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 की अध्यक्ष अमृता नंदमयी देवी को बनाया गया है। G20 में भारतीय शेरपा 2023 की अध्यक्षता इंडिया करेगा और शेरपा अमिताभ कांत को कहा जाता है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G7 की 2022 की बैठक जर्मनी में हुई थी। नए CDS अनिल चौहान हैं और पहले विपिन रावत थे, जिनकी तमिलनाडु में मृत्यु हो गई। युवा व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अटल ब्रिज गुजरात में स्थापित किया गया। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। और दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी में होगा। पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य गोवा है और जिला बुरहानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का है। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता से संबंधित है, जो कि गोवा में लागू है। न देखेंगे रेबीज मुक्त राज्य गोवा है और गोवा का ही सिग्मो फेस्टिवल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर है, जो कि पणजी गोवा में स्थापित है। RBI की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत हुई थी और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मौद्रिक नीति समिति का हेड RBI का गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति का मुख्य उद्देश्य होता है महंगाई को कंट्रोल करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। न देखेंगे प्रमोद नागर, कृष्णा नागर, सुभाष यतिराज, इन तीनों का संबंध बैडमिंटन से है। न देखेंगे बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोरगोहन का संबंध बॉक्सिंग से है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। व्हीकल मूविंग ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप हरियाणा का है। धौलावीरा गुजरात की 40वीं धरोहर है। सारथी ऐप सेबी का है। मनी ऐप RBI का है। फास्टर पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का है और किसान पोर्टल IIT रुड़की का है। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर का है। डेफ एक्सपो गुजरात ने शुरू किया है और विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर गुजरात में शुरू किया गया है। पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन गुजरात में शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही माचू नदी गुजरात में स्थित है। और गुजरात से संबंधित हम देखेंगे माचू नदी, जो कि गुजरात में है और गुजरात के ही मौरी शहर में माचू नदी स्थित है। और इस माचू नदी पर ब्रिज का निर्माण किया गया था 1877 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत 1880 में टेम्पल के द्वारा की गई थी। और इसी ब्रिज को हेरिटेज पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर है और 2.33 मीटर इसकी लंबाई थी, जो कि हाल ही में यह क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया है और इसके टूटने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। न देखेंगे विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कल और गुजरात में स्थापित किया गया, जो कि दूसरा है। भारत की पहली बालिका पंचायत कुनरिया गुजरात में स्थापित की गई। इस्पात स्लैग से निर्मित पहली सड़क सूरत में शुरू की गई है सूरत में स्थापित की गई है। इस्पात स्लैग से निर्मित पहली सड़क सूरत में स्थापित की गई है। काकरा पार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थापित किया गया है। कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल की हैं, इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग ने
फतेह किया था, और महिला में बछेंद्री पाल ने इसे फतेह किया था, और दिव्यांग महिला में अरुणा सिन्हा ने इसे फतेह किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन मैसिफ है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 21 जून 2022 को स्टार्ट की गई थी, जो कि रामायण सर्किट पर यह आधारित है। यह भगवान के सभी स्थलों को दिखाती है। यह सफदरगंज दिल्ली से भद्राचलम तेलंगाना तक यह चलाई गई थी, और इसकी थीम थी देखो अपना देश। न देखेंगे, सुल्तान जोहरो हॉकी कप 2022 का आयोजन मलेशिया में किया गया। इसका विजेता इंडिया रहा है और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। हॉकी FIH 5S चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है। हॉकी इंडिया की अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी हैं, और संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण रहे हैं। सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन हाल ही मोदी जी द्वारा एकता नगर गुजरात में किया गया है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों ओर इसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 1 नवंबर की करंट अफेयर और साथ में स्टडी जीके के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे प्रश्न बनाता रहूँ। मेरे अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं कि आगे बढ़ जाऊँ। तो जब तक आप मुझे आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।